बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस पर हमको बोलना होगा, क्योंकि मुद्दा जुड़ा है आपसे, हमसे और हमारे इस प्यारे देश। जी हाँ, हमारा ये प्यारा हिंदुस्तान जिसके बारे में हम हमेशा ही सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और जब इसके बारे में सोचते हैं, जब अतीत में सोचते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि हमारे गौरवशाली अतीत में हम जिस महापुरुष को, जिस प्रधानमंत्री को, जिस नेता को याद करें वो किस दल का है। हमने कभी नहीं सोचा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस से थे या लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस से थे। हम हमारा देश का मानकर उनको याद करते हैं। हम जब वर्तमान की बात करते हैं तो अपना भी अगर कोई हो राजनीतिक दृष्टिकोण से और गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हम भविष्य की जब बात करते हैं, इस प्यारे हिंदुस्तान के प्रति हमारे जो सपने हैं वो पूरे कौन करेगा, तो हम दल में क्यों खोजते हैं। ये हमारी आधुनिक मीडिया ने और राजनीतिक दलों ने दी हुई सोच इस देश को गलत दिशा में लेके जा रही। जैसे कि हम लाल बहादुर शास्त्री का दल नहीं देखते, वैसे हमारा आने वाला भारत बनाने वाले व्यक्ति का भी हम दल क्यों देख रहे हैं। राजनीतिक लोग देखें क्योंकि उनको वोटों का कैलकुलेशन करना है, लेकिन हमें हमारे प्यारे हिंदुस्तान के प्रति अगर सपना देखना है और वो सपना पूरा करने के लिए कोई नेता की जरूरत है तो हम दल ना देखें। इसलिए किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, अगर वो राष्ट्र के लिए उपयोगी है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, और इस देश के अगर कोई खिलाफ है तो अपने दल का, जाति का, धर्म का, भाषा का, प्रांत का, कहीं का भी हो, उसका विरोध करना चाहिए। इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस देश के आम आदमी ने अपने देश के बारे में सोचने के लिए कभी भी हमारी उपयोगिता वाला नेता देखना चाहिए। इसलिए आज के बिंदास में हम आपको पूछ रहे सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। क्या है आपका कहना? आप हमेशा की तरह बिंदास बोल में कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। आपके कॉल लेने के पहले हम यहां पर नजर डालते हैं पहले डिटेल में मुद्दे पर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी अक्टूबर 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दिसंबर 2002 और दिसंबर 2007 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया, जिसके चलते नरेंद्र मोदी को लोग विकास पुरुष के नाम से पुकारने लगे। एक बार फिर से मोदी तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। विधानसभा का यह पहला चुनाव है जिसमें मुख्यमंत्री से ज्यादा उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की चर्चा हुई। गुजरात विधानसभा के चुनाव के दौरान लोगों को मोदी के दिल्ली आने की आहट सुनाई दे रही थी। गुजरात में मोदी की हैट्रिक से ज्यादा चर्चा इस बात की भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। मगर अब गुजरात चुनाव के नतीजे से एक बात तो साफ हो गया है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और जीता जा सकता है। इस बार चुनाव में कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं था। ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद अब नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने की चर्चा तेज हो गई है। साथ ही विरोधियों के खोखले बोल पर विराम भी लग गया है। ऐसे में अब लगता है कि भाजपा के अंदर समीकरण बदलेंगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भी समीकरणों को बदलना होगा। अब तक मोदी विरोधी भाजपा नेता उन्हें पार्टी से ऊपर होने का आरोप लगा रहे थे, मगर मोदी ने पार्टी को मां का दर्जा देकर सबका मुंह बंद कर दिया है। मोदी अपनी जिंदगी में सफलता के बहुत सारे मेडल हासिल किए, मगर तीसरी बार जीत के बाद जब वे सामने आए तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और गुजरात के मतदाताओं को अपने लिए सबसे बड़ा मेडल बताया। जिन सरकारी मुलाजिमों को विरोधी ने हर समय उनके ऊपर ज्यादा कार्य कराने का आरोप लगाया, मगर उन मुलाजिमों के आगे विरोधियों की एक भी नहीं चली। गुजरात में मोदी की जीत देश के दूसरे राज्यों के मुस्लिम मतदाताओं को भाजपा के बारे में अपनी पुरानी राय पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर सकती है। मोदी का दिल्ली आना कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बनने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी का मुकाबला अब नरेंद्र मोदी से सीधा होने वाला है, जो कि अपनी जिम्मेवारी लेकर अपने आप को साबित कर चुके हैं। मगर राहुल गांधी अभी तक जिम्मेवारियों से हमेशा बचते रहे। लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के कारण नरेंद्र मोदी एक नए अवतार के रूप में सामने आए हैं। वह न केवल हिंदुत्ववादी नेता की छवि तोड़कर विकास के लिए समर्पित राजनेता के रूप में उभरे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई है। ज्योति बसु भी ऐसे ही सफलता के चलते प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार बन गए थे। नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक पंडितों को भी एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एंटी इंकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर का असर विकास के आगे दम तोड़ देती है। मोदी ने अपने जीत के संबोधन में कहा कि गुजरात के मतदाता काफी परिपक्व हैं, वे जाति और क्षेत्र के आधार पर वोट नहीं करते। ऐसा कहते हुए मोदी यूपी और बिहार के मतदाताओं को यह संदेश दे रहे थे कि हमारे मतदाताओं के इसी नजरिए के चलते गुजरात एक विकास करने वाला राज्य है।
इसे नरेंद्र मोदी का करिश्मा ही कहा जाएगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा मोदी का व्यक्तित्व ही हावी रहा है। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि क्या मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी है और इस देश में जब राष्ट्रीय नेतृत्व का अकाल पड़ा है तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय नेतृत्व पर आने से क्या गलत है। ऐसा इस देश में पहले भी होता रहा है, बल्कि तो कई बार तो हमने ऐसे प्रधानमंत्रियों को झेला है जो कभी भी कुछ नहीं थे, केवल किसी परिवार के सदस्य थे, इसलिए हमने उनको प्रधानमंत्री के रूप में झेला। तो क्यों ना एक भारत माता के लाल पर भी प्रयोग किया जाए। और जब नरेंद्र मोदी को अपने ही दल के कुछ लोग विरोध करते हैं, इसलिए हम क्यों सपोर्ट करें, ऐसा कहने वाले लोगों को भी मैं कहूंगा कि आप वो राजनेता हैं, हम राजनेता नहीं हैं। हम इस देश के प्यार करने वाले हिंदुस्तान के नागरिक है, भारत माता के सुपूत है। कौन क्या सोचता है ये छोड़ दीजिए, आप और हम क्या सोचते हैं इस पर सोचिए। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनकी राय लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका कॉल नहीं लगता है, क्योंकि कई लाख लोग एक साथ कॉल पर ट्राई करते हैं तो फोन नहीं लगते हैं, ऐसे में आप अपनी बात को फेसबुक के द्वारा भी स्क्रीन पर सीधे पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप facebook.com/sudarshan news इस हमारे पेज पे जा सकते हैं। अब हमारे वेबसाइट पर भी इस विषय पर चैटिंग कर सकते हैं। आप हमको SMS के द्वारा भी अपनी जानकारी, प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति भेज सकते हैं। कॉलर को लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, सुरेंद्र सिंह यादव बोल रहा हूँ। बोलिए। MP से बोल रहा हूँ, जिला शाजापुर से। हाँ सर, अगर नरेंद्र मोदी जी को अगर PM नहीं बनाया गया तो कांग्रेस से निश्चित आना है, क्योंकि इनका अपनी फुट है सर। ये बीजेपी क्लियर ही नहीं कर रही कि किसको लेना है। ये आडवाणी जी सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, सुषमा स्वराज जी बोल रही मैं बनूं, तो इसमें सर इनका निश्चित ही मोर्चा है। बिल्कुल, इनकी राय कुछ भी नहीं लग रही है सर कि निश्चित ही नहीं कर रहे हैं। इनमें आपत्ति ऐसा है तो ये आगे से तो जनता इस पर विश्वास कैसे करेगी भारतीय जनता पर। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। रोजर मुंडे बोलते हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसे इंडिया के लिए वही अच्छा है। आप कहां से बोल रहे हैं? धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग के द्वारा भी हम तक काफी मैसेजेस आने लगे और देश विदेश के कई नेटिजन अपनी बात को सुदर्शन के स्क्रीन पर लिखना चाहते हैं। हम यहाँ पर फेसबुक पर आपकी प्रतिक्रिया भी देंगे और कुछ अच्छे पोस्ट को हम पढ़कर भी बताएंगे। उसके पहले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। नमस्कार साहब, मैं आलोक बोल रहा हूँ। मैं एक मैसेज जो है नरेंद्र मोदी साहब के साथ पहुंचाना चाहता हूँ। बोलिए। और उनको ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने गुजरात के अंदर विकास किया और एक बहुत बड़ा एक उदाहरण पेश किया, उसी तरह से उनके पास वाले जो राज्य है महाराष्ट्र और राजस्थान, उसके अंदर भी अगर वो एक एक अपना उदाहरण पेश करे तो उनके प्रधानमंत्री होने का एक बहुत बड़ा मार्ग जो है खुला हो जाता है और वो अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि यस, कि वो राइट आदमी है जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और बनने वाले हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। मोदी तो अपनी अच्छाई दूसरों को दिखाने के लिए खुलेआम में काम करते हैं, लेकिन क्या राजनीतिक दलों का पर्दा लेकर काम करने वाले दूसरे पड़ोसी, दूसरे दलों के जो राज्य है, क्या मोदी का आदर्श लेंगे? कई बार हमने देखा है कि ऐसे दलों ने, जो दूसरे दल है भाजपा के सिवा, उनके किसी कार्यकर्ता ने, नेता ने, MLA ने, MP ने अगर मोदी की तारीफ की है तो उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की है। ये केरला से लेके दिल्ली तक या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तक कई लोगों के बारे में हम देख चुके हैं। अब लगता है कि मोदी के इस हैट्रिक के बाद यह नजरिया बदलेगा और मैं फिर कहता हूं कि उन राजनीतिक दलों का बदले ना बदले, आपका हमारा बदलना जरूरी है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं मानगढ़ जिला पन्नीवाड़ी से बोल रहा हूँ। हाँ, ये जो अपने नरेंद्र मोदी जी है बहुत ईमानदार व्यक्ति है और सबसे ज्यादा ईमानदार है और देश के लिए
ये जो अपने देश में कोई क्रूरता हो तो उसको खींच के लेने वाले हैं, जो भी नेता लोग हैं उनको खींच के लेने वाले हैं और बहुत अच्छा देश को चलाने वाले। मैं मानगढ़ जिला पन्नीवाड़ी से बोल रहा हूँ, महावीर शर्मा। मुझे बारे में कहा जाता है जब हम वहां चुनाव के लिए वोटर राजा जाग जाओ अभियान लेकर गए थे, तब लोग कहते थे कि ये न खाता है न खाने देता है। किसी राज्य की जनता जब अपने मुख्यमंत्री के बारे में ये सोचती है तो वहां पर उसका चुनकर आना तय होता है। इस देश में हमें प्रधानमंत्री ऐसा कब मिलेगा जब देश कहेगा ये न खाता है न खाने देता है। अब खाने वाले इतने हो चुके हैं कि आपकी हमारी थाली की रोटी तक छीन गई है, और ऐसे में इस देश को ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो न खाएगा न खाने देगा। अगले कॉल। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं दीपक कुंडू बोल रहा हूँ रोहतक से। बोलिए दीपक जी। हाँ, हम चाहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। और रॉकी मित्तल की 4 लाइनें में उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। बोलिए। हाँ, भ्रष्टाचार ने किया देश खोखला। बोलिए बोलिए। भ्रष्टाचार ने किया देश खोखला, तब सुबह होगी संधेर की, चारों तरफ सीमा पर खतरा, देश को जरूरत है मोदी जैसे शेर की। जो राष्ट्र बात यहाँ पर सीमा पार की है। वैसे तो हम सारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से विचार मोदी के व्यक्तित्व का करेंगे कि वो प्रधानमंत्री बनने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन स्कॉलर ने जो बात सीमा सुरक्षा की है, तो इस देश के दुश्मनों को अगर इस देश के किसी नेतृत्व से अगर डर लगता है, डर लग सकता है, तो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आज एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी पाकिस्तान को डर लगता है। अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा आप सोचिए। जब देश का नेतृत्व डरपोक होता है, नकारा होता है, जब कमजोर होता है, तो छोटा सा पड़ोसी देश भी हमारे ऊपर ऐसी हरकतें करता है जो हम पिछले कुछ सालों में सारे पड़ोसियों के बारे में, छोटा सा नेपाल, छोटा सा श्रीलंका, इनके बारे में देख रहे हैं। मजबूत प्रधानमंत्री होगा तो हमारे पड़ोसी भी शांति से चुप बैठेंगे और कॉपरेशन की बात करेंगे। साथ ही ऐसे कई समस्या है, ऐसे कई विषय है जो इस देश के लिए खतरे के तौर पर हम देखते हैं। उसमें ऐसे विदेशी ताकतें जो अपने करते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन हो, देश का मंत्री कौन हो, आरबीआई का चेयरमैन कौन हो, और कई ऐसी महत्वपूर्ण पोस्ट है जहां विदेश का चलता है। इस देश में नेतृत्व आएगा, मजबूत नेतृत्व आएगा, तो ये दूसरा देश नहीं तय करेगा। लगता है कि मोदी के बारे में यह हो सकता है। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। जी मैं बोलना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद जो भाषण दिया है उसमें कहा था कि उसने बताया था कि एक बोलते रहिए आप। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि आप अपनी बात को ही तुरंत अपने टीवी पर सुनने के मोह में अपनी बात को नहीं कह पाएंगे, इसलिए आप इसको रिपीट टेलीकास्ट में सुन सकते हैं और अपना कॉल टीवी को म्यूट करके बाद में सुनने के हिसाब से कहे तो शायद ज्यादा अच्छी तरीके से बात रख पाएंगे। कॉलर नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। हाँ, तो मैं ये अपने गुना जिले की रावगढ़ तहसील से बोल रहा हूँ, दिग्विजय सिंह के घरेनगर से। अच्छा, बोलिए बोलिए। तो मैं ये नरेंद्र मोदी पे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, इसलिए मैं ये बोलना और बताना चाहता हूँ कि पूरा राघोगढ़ और गुना क्षेत्र में, पूरा एमपी क्षेत्र हमारा नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री के रूप में बनता हुआ देखना चाहता है। एक और कॉलर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं रतनगढ़ से कैलाश चौधरी बोल रहा हूँ सर। हेलो।